एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एमपी ब्लॉगर सुमन में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए और अभी हो रहा है शाम का टाइम, बज रहे होंगे करीबन 4 बज रहे होंगे और मैं अभी चाय बनाने के लिए आ गई हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया, फिर उसके बाद मैं इसमें चाय पत्ती वत्ती सारी चीज़ें इसमें डालूँगी। और यहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा भयंकर ठंडी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो स्वेटर वेटर तो बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी उतर ही नहीं रहा है, मन ही नहीं करता उतारो, इतना भयंकर ठंडी पड़ रही है। कोहरा भी बहुत ज़्यादा छा रहा है, बाहर जाके देखो तो मेरे ससुर जी टमटम लेके गए थे काम करने के लिए, चलाने के लिए। तो वो जैसे ही वापस आए घर पे तो मैंने कहा चलो चाय बना देती हूँ, क्योंकि वो ठंड से आए हुए हैं अभी। तो उनके लिए चाय बनाने के लिए मैंने रख दी है। चाय बना के मैं सब लोगों को दूंगी और सबसे पहले तो मैं मेरे हस्बैंड के लिए बिना चीनी की चाय निकालूंगी, उसके बाद उनको दूंगी। ठीक है, तो फटाफट से हम चाय बना लेते हैं। और उसके बाद ये देख लीजिए, मैं अदरक भी डाल देती हूँ और चाय उबलने के लिए यहाँ पे छोड़ दूँगी। तब तक हम दूसरा काम करेंगे, क्योंकि आज बनने वाली लौकी की सब्ज़ी, वो भी गोल वाली लौकी आती है, वो सब्ज़ी बनने वाली है। क्योंकि हमारे जो बगल में एक घर है, मतलब खाली, उसमें कोई रहता नहीं है, वहाँ पर लौकी की बेल लग गई है, तो मतलब लगा दी गई है। तो उसमें इतनी ज़्यादा लौकी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो शाम का समय है, दूध धो के आ गया है, क्योंकि गाँव में जल्दी से ही सारे काम निपट जाते हैं। तो दूध ये देख लीजिए, कोई ले जाता है उसके लिए लोटे में करके रख दिया, आपको दिख रहा होगा, वो देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे सारी क्लीनिंग कर देती हूँ। चाय वाय, जब तक चाय बनेगी तो थोड़ी बहुत यहाँ पे क्लीनिंग करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत सामान यहाँ पे गिर जाता है रखते उठाते, तो फटाफट से क्लीनिंग कर देते और फिर मैं चाय छानने के लिए बैठूँगी। और ये देख लीजिए, मैं थोड़ा सा ही मैं कुछ काम करने के लिए गई, तब तक चाय भी निकल गई मेरी। तो सबसे पहले मैं करूँगी चाय को क्लीन और फिर मैं उसके बाद सब कुछ छान के दूँगी। तो दिखाती हूँ आप लोगों को क्या हुआ। यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो गई, मैंने सोचा थोड़ा सा मैं कुछ दूसरा काम कर लेती हूँ, वो तो नहीं कर पाया। तब तक मैंने गैस बंद कर दी बीच में। क्या करती मैं, फटाफट से रोकने के लिए बहुत आई, लेकिन फिर भी नहीं रोक पाई, चाय तो निकल ही गई। तो अब पड़ेगी सासू माँ से डांट, क्योंकि मैंने चाय निकाल दी यार। रोज़ रोज़ वो मुझसे बोलती हैं कि जब भी तू चाय बनाकर दूध गर्म किया करना तो वहीं पे बैठ के किया कर, क्योंकि चाय दूध एक ऐसी होती है कि अपनी नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो इसके लिए उन्होंने मुझसे बोला था, लेकिन मैंने कुछ काम याद आ गया, तो मैंने इसको करके आते, अभी तो चाय में टाइम लगेगा बनते बनते। तो चाय हमारी बन रही है, तब तक फिर हम देखते हैं कोई दूसरा काम और चाय छान के दे के आती हूँ। तो आज तो सासू माँ छोड़ने वाली नहीं है, ये देख लीजिए भाई। तो मैंने कहा चलो सासू माँ आए उससे पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने इसको क्लीन कर दिया है, पूरा ही क्लीन कर दिया, थोड़ा भी नामो निशान नहीं छोड़ा है कि चाय निकल आई थी। बस थोड़ी गैस पे रह गई थी, तो गैस को तो अभी मैं पूछूंगी नहीं, जब ये चाय पूरी बन जाएगी ना उसके बाद फिर हम इसको साफ़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए। साफ़ तो यहाँ का तो मैंने जो भी किया था वो सब साफ़ कर दिया, कि रखा कहते हैं ना किया कराए, साफ़ कर दिया, तो सब साफ़ कर दिया है मैंने। और अब मैं फटाफट से, ऐसा कौन कौन करता है ज़रूर बताना मुझे, कि आपसे कभी दूध निकल गया हो और आपने डर के मारे उसको क्लीन कर दिया हो, फटाफट से बताइए कमेंट करके कि कौन कौन ऐसा करता है। ठीक है, तो चलिए बन रही है हमारी चाय। अब मैं छानूंगी चाय को। चाय छान के मैं सबको दे आई थी और उसके बाद मैं यहाँ पे लौकी निकाल के ले आई हूँ, क्योंकि ये मेरा तीसरा लौकी होगा गोल वाला। 2-3 लौकी तोड़ के लाए थे, ये मैंने सुबह भी बनाई थी कल परसों, और आज फिर बनाने वाली हूँ, लेकिन आज शाम के समय बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है कि मुझे मोजा वोजा सब कुछ पहनना पड़ रहा है। अगर एक मैं स्वेटर धो के डाला था मैंने अपना वाइट वाला, जो कि कम से कम 4 से 5 दिन में भी नहीं सूखा, उसको अंदर हीटर के पास डालना पड़ा, तब वो जाके कहीं सूखा। लेकिन इस बड़े जो लौकी है इसको काटना छीलना बहुत मुश्किल भरा काम होता है, क्योंकि एकदम गोला है ना, तो ये काटने में आता ही नहीं है मुझसे सही। लेकिन मैं फिर भी क्लीन मतलब कर देती हूँ, कोशिश करती हूँ पूरा। तो पहले मैं क्या करूँगी, इसको इस तरीके से छीलूँगी, और उसको मैं अगर छीलने से छील रही थी ना पिलर से, तो वो छील ही नहीं रहा था, तो मैंने उसको चाकू से ही छील दिया है। और छीलने के बाद फिर मैं उन्हें उसके 2 टुकड़े कर लिए हैं, थोड़ा बहुत रह गया था, तो मैंने कहा उसको मैं चाकू की सहायता से छीलूँगी। तो देख लीजिए इस तरीके से। तो इसको छीलने के बाद फिर हम इसको कट करेंगे।
तो किस किस को ये लौकी पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो चलिए फटाफट से मैं सब्जी कट कर लेती हूँ। और मम्मी बनाने वाली चूल्हे पे, तो वो चूल्हे पे छौंकेंगी। तो मम्मी ने सब्ज़ी छौंक दी है, ये देख लीजिए चूल्हे पे सब्ज़ी छौंकी थी। तो क्या करती हूँ मैं देख लेती हूँ सब्ज़ी हो रही है कि नहीं। मम्मी गई थी भैंस के पास, तो उन्होंने कहा कि मैं भैंस की सानी करने के लिए जा रही हूँ, तब तक तू सब्ज़ी देख लेना बनी है कि नहीं। तो सब्ज़ी लगभग हमारी बन चुकी है और उसके बाद बनेंगी हमारे यहाँ रोटी, और फिर ताकि बाद फिर हम फ्री हैं, फिर कुछ भी काम कर सकते हो, वीडियो एडिट करेंगे और थोड़ी सब लोगों के साथ बातें भी करते। गांव में क्या होता है और कुछ काम हो कि नहीं हो, लेकिन सब लोग बैठ के आपस में बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में। तो इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है देख लीजिए। उसके बाद फ्रेंड चने का साग आया था हमारे घर कहीं से, यानी कि मतलब पता नहीं मोल आया था कि कहीं खेतों से आया था। तो मम्मी साग लेकर आई थी और कह रही थी मम्मी को काटना नहीं आता, साग को भी बहुत काटने की कला होती है, वो हर किसी में नहीं होती है। मेरी मम्मी को काटना आता है, काट तो मैं भी लेती हूँ, मगर मोटा मोटा हो जाता है। और चना का साग वही अच्छा लगता है जो एकदम बारीक कटे। तो मेरी जो चाची सास है, ये हमारा पूरा फैमिली है मतलब, और ये परिवार है पूरा। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं धूप पर, यहाँ पे धूप मिलती है थोड़ी सी। तो ये है दूसरे दिन का ब्लॉग बनाया था मैंने, दूसरे दिन का ब्लॉग शूट किया था। फिर उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। तो मैं भी यहाँ पे आकर बैठ गई थी, तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि इसमें देखो कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई वो तो नहीं है इसमें, कड़कट वरकट तो नहीं है, कोई घास वास तो नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है देखती हूँ अभी आके। तब तक मेरे पति देव ने मुझसे कहा कि ये बच्चे बैठे हैं डॉगी के, तो उनके लिए दूध लेके आओ। बिस्किट तो वो लेके आए थे, लेकिन वो बिस्किट खा रहे थे, लेकिन मुझसे वो दूध मंगा रहे थे। तो फिर मैं दूध लेने के लिए घर चली गई। तो मैं मम्मी से पूछ रही थी दूध है घर पे कि नहीं। मम्मी ने बोला हाँ सुबह लिया था थोड़ा सा, तो उसमें से मैं थोड़ा सा ले आऊँ। बस चाय शाम को चाय बनेगी उसके लिए मैंने छोड़ दिया था थोड़ा सा, बाकी का मैं पूरा एक कटोरा भर के दूध ले गई थी बच्चों के लिए। कहते कि वो बेजुबान बच्चे, उनके लिए हम कुछ भी करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहता है, भगवान ऊपर वाला आशीर्वाद देता है। और वो भी मन में मन कुछ न आशीर्वाद तो देते हैं, क्योंकि अगर हम किसी ज़रूरतमंद लोगों को खाना या कोई चीज़ देते हैं, खिलाते हैं बेजुबान को खासकर, तो वो मन ही मन हमें दुआ देते हैं। और मैं तो यही प्रार्थना कर रही हूँ कि वो मुझे दुआ दे कि मैं बहुत आसान मतलब ऊपर बढ़ जाऊँ, और मैं सब लोगों की, जो गरीब लोग हैं, जो छोटे मोटे लोग हैं, उनकी मैं हेल्प कर सकूँ। जो मेरा पति बहुत करता है, लेकिन अभी तो मुझे खुद हेल्प की ज़रूरत है। तो चलिए फटाफट से मैंने दूध ले लिया। और ये है मेरा सफ़ेद वाला स्वेटर जो कि सूख गया था, तो मैंने आज ये वाला पहन लिया है। ये वाला सूट भी मेरा बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें ठंडी नहीं लगती। ये बहुत मोटा है, महंगा भी बहुत आया था ये वाला। और जब मैं गांव में रहती हूँ तो डेली मैं मंगलसूत्र पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ। गांव में तो मुझे साड़ी ही पहननी पड़ती है। अगर मैं सूरत में रहती हूँ तो आपको कोई चिंता नहीं, कुछ भी पहनो। अगर जीन्स पहने चाहो तो जीन्स भी पहन सकते हो। तो चलिए मैं लगा देती हूँ गेट, और गेट लगाने के बाद मैं चलती हूँ दूध को उठा के, मैंने दूध लेके आई हूँ। तो चलिए फिर दे देती हूँ मेरे हस्बैंड को, जिससे कि वो बच्चे उनको पिला देंगे। और कितने भूखे होते हैं बच्चे। और ये देख लीजिए ये आ गए छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देख लीजिए। तो अभी एक बच्चा था तो वो भाग गया था, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि उसको भी ले आ। तो चलिए रियल आवाज़ आपको सुनवाते हैं। भैया रेखते माज दो ऐसी बात है दूध काट के दादा देने हरूरी के नाद दे बाने का जुना के रात चने बावे दे कब तक ले तो पिल्ला ला पिल्ला वाला पिल्ला ले पिल्ला पूरा पूरा जल्दी ले जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी लिया जाला धर जाला धर बेग पिए याद है चले जोर मच्छा कैसे लग गई जल्दी है देखिए चली गया दीदी रखी भूखे होंगे जो भूखे ए ना जीवन चाल आगे जी बिल्ली के देखिए सुंदर नाम घाटो ना तुम ना गिरो ना तो बजाओ आंसू है चाची ने बिना में दिया चाची काट ये देखो हमारी चाची काट रही है। कल की बेटी बोलो कल की बेटी कल ही बोलो
दूध पिया वाने आरती जाले से तो पी गया साव तो करिए चीते करिए हैं मोटे तो मोटे हो जाओ मोटे हो जाओ दादा साव ना तो बन ने मस काट ठीक है ना काट तो कुछ ना काट मैं दरिया हो तो दांत में खाओ मैं तो काट ली काट तो जब लेते गोरिया जी ते बाने इसके बांधे ना वाजे 10,000 दाऊ को आज दाऊ को जब माऊ है दाऊ कैसे क्या पहना हो दाऊ को ले जाती है कि दाऊ कैसे क्या तो फ्रेंड ये कैसिया ढूंढा गया जो कि बहुत ज़्यादा एकदम शार्प है, इनकी मतलब धार अच्छी है ऐसी है कि तो इसे ये वाली चाची काट रही थी, लेकिन ये बोल रही थी कि दूसरी वाली चाची सबसे छोटी वो अच्छा काट लेती हैं, एकदम बारीक बारीक काट लेती हैं। तो फिर उनको मोर्चा संभालने के लिए दे दिया गया। फिर मेरी छोटी चाची ने चने का साग काटा, फिर चने का साग बनाया, बहुत अच्छा बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें पौष्टिकता भी बहुत ज़्यादा रहती है, जो हम मिनरल विटामिन फोलिक एसिड सब कुछ होता है इसमें। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना।